नमस्कार। जय श्री कृष्णा। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैक राम नीमावत में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे द्वारा मेरे चैनल पर विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित जो भी जितनी भी उपयोगी वीडियो हैं आपकी सहायता के लिए मेरे चैनल पर डाली जा रही हैं। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है बहुत मेहनत से बनती है, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं आज आपको जो विधानसभा चुनाव में ईसीआई के द्वारा 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन है वो वेबकास्ट के माध्यम से जो भी क्रिटिकल संवेदनशील बूथ हैं उन पर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए अपनी नज़र जो बूथ है उसके अंदर की गतिविधियों पर बनाए रखने के लिए वेबकास्ट का प्रयोग कर रहा है। अब ये वेबकास्ट क्या है, इस वेबकास्टिंग में क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत से साथियों की इस वेबकास्टिंग में ड्यूटी लगाई गई है, तो वो असमंजस में है कि हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, वीडियो को स्किप ना करें। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जो वेबकास्ट का कैमरा है इसका सेटअप किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो वेबकास्टिंग है वो क्या है। वेबकास्टिंग की सहायता से मतदान केंद्रों पर गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया जाता है, जिसको आरओ, डीओ, सीओ आदि के द्वारा संचालित वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम पर लाइव देखा जाता है। इसमें वेब कैमरा डिवाइस के द्वारा उपलब्ध नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से लाइव वेबकास्टिंग का कार्य संपादित किया जाता है। साथियों, इस वेबकास्टिंग के द्वारा जो बूथ है उसका लाइव टेलीकास्ट ईसीआई के ऑफिस में किया जाएगा, जिससे वह इस पर नज़र बनाए रखे। तो ये जो वेबकास्टिंग है वह उन मतदान केंद्रों पर होनी है जो क्रिटिकल या संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर मतदान के दौरान समस्या पैदा हो सकती हैं। उक्त कार्य को संपादित करने हेतु चुने गए क्रिटिकल श्रेणी मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग ऑफिसर WCO को नियुक्त किया गया है, जो कि वेबकास्टिंग के संपूर्ण संचालन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे। तो साथियों, इस वेबकास्टिंग में जो भी जिम्मेदारी है जो वो उनकी है जिनकी इसके लिए ड्यूटी लगाई गई है। वेबकास्टिंग ऑफिसर के लिए कुछ दिशा निर्देश यहाँ बताए गए हैं। आइए हम उनको देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 है कि जो WCO है वो रवानगी के समय वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ से आवश्यक सामग्री जैसे कैमरा, डोंगल, एक्सटेंशन केबल आदि संपूर्ण सामग्री का बैग प्राप्त करना होता है। प्राप्ति उपरांत समस्त सामग्री को चेक लिस्ट के अनुसार चेक कर सभी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। तो साथियों, आप जब अपने जिला कार्यालय से वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ से ये सामान लो तो आपको अपनी चेक लिस्ट के अनुसार इसका मिलान कर लेना है और ये चेक कर लेना है कि जो उक्त सामान है वह सही है या और पूर्ण है या नहीं है। साथियों, उसके बाद वेब कैमरा को जिम्मेदारी से सावधानी पूर्वक लेकर जाएं एवं लेकर आएं, क्योंकि बाद में इसको आपको जमा कराना पड़ेगा। वेब कैमरा डिवाइस की संभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, जिससे वह ना टूटे फूटे और ना ही चोरी हो। साथियों, इसकी सभी की जिम्मेदारी जो WCO है उसकी ही होने वाली है। WCO चुनाव के एक दिन पहले पोलिंग पार्टी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर स्वयं जिला स्तर पर स्थित कंट्रोल रूम से संपर्क कर वेब कैमरा की स्थिति सुनिश्चित कर ले, जिससे कि चुनाव वाले दिन ठीक समय पर वेबकास्टिंग शुरू हो सके। साथियों, इसका अर्थ है कि जो WCO है वह पोलिंग पार्टी के साथ एक दिन पहले ही मतदान केंद्र पर
पहुंच जाएगा और अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार कर लेगा, जैसे चुनाव वाले दिन वह सभी कार्य समय पर शुरू कर पाए। WCO संबंधित पोलिंग पार्टी में सम्मिलन होने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी DEO के द्वारा नियम 32(ख) के अंतर्गत जारी आदेश की प्रति एवं हस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जो कि 32(ख) में है, और आपको एक फोटो पहचान पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जैसे आप वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ से प्राप्त करेंगे। संबंधित WCO पोलिंग पार्टी के प्रभारी से संबंधित आवश्यक सूचनाएं ले, जैसे संबंधित पोलिंग पार्टी के प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर और प्रस्थान करने का समय, कहां से किस वाहन से जाना है इत्यादि। आपको अपने जो पोलिंग पार्टी के प्रभारी हो उससे बातचीत कर लेनी है। बूथ पर पहुंचकर वेबकास्टिंग की टेस्टिंग करवाकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी उपकरण कार्य कर रहे हैं या किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। आपको जितने भी उपकरण चेकलिस्ट के अनुसार आपने प्राप्त किए हैं उनको आपको चेक कर लेना है कि वो सही है या गलत हैं। इसके बाद साथियों, वेबकास्टिंग ऑफिसर को अन्य क्या कार्य करने पड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आवंटित बूथ पर पहुंचने की, वेबकास्टिंग शुरू करने की एवं समाप्ति की सूचना आप द्वारा वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को फ़ोन से SMS से देनी होगी। आपको जो पूरी जानकारी है अपनी पहुंचने की, आपको अपने कार्य शुरू करने की सभी जानकारी फ़ोन या SMS से वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को तुरंत देनी पड़ेगी। उपकरणों की टेस्टिंग के पश्चात वेब कैमरा को दीवार पर उपलब्ध कराई गई कीलों की सहायता से स्टैंड लगाकर दीवार पर लगाएं। कैमरा को स्टैंड से सही दिशा में एडजस्ट करें। ध्यान रखें कि कैमरा गिर ना पाए। साथियों, आपको कैमरा इस तरीके से लगाना है कि जो मतदान की है वो गोपनीयता बनी रहे। साथियों, बूथ के अंदर दीवार के यथायोग्य स्थान पर वेब कैमरा को मैं इंटरनेट कनेक्शन एवं पावर एडेप्टर के साथ इस तरह से स्थापित किया जाना है कि बूथ का संपूर्ण नज़ारा दिखाई दे। आपको अपने कैमरे को इस प्रकार से सेटअप करना है कि जो बूथ का अंदर की जो गतिविधियाँ उसमें मतदाता की गोपनीयता बनी रहे, लेकिन जो बूथ का संपूर्ण जो नज़ारा है वो आपको दिखाई दे और आपकी जो वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ है उसको भी ठीक तरह से नज़र आए। वेब कैमरा डिवाइस कैमरे के सीधी रोशनी ना पड़े, जो कैमरा उस पर कोई रोशनी ना हो, तथा साथ ही कैमरे से EVM बैलेट यूनिट पर मतदाता द्वारा अपना वोट कास्ट करते हुए कवरेज किसी भी अवस्था में वेबकास्टिंग में नहीं आए। साथियों, इसका अर्थ ये है कि जो मतदाता मत दे रहा है उसके बैलेट यूनिट और वीवीपैट का जो चित्र है वो इस कैमरे में नहीं आना चाहिए। साथियों, WCO द्वारा मत डालने की गोपनीयता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए, जैसा कि चित्र में सैंपल के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि जो कैमरा है वो आपको इस प्रकार से सेट करना है कि जब मतदाता अपना मत डाले तो बैलेट यूनिट और वीवीपैट इन दोनों का जो फोटो है वो आपके कैमरे में नहीं आए और उसके मत की गोपनीयता बनी रहे। साथियों, इसके बाद आपको स्टैंड जो माउंट करना है कैमरे का वो किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की बातें ध्यान में रखें। कैमरा को लगभग 6 फुट की हाइट पर माउंट करें। आपको जो कैमरे का स्टैंड है वो लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर लगाना है। ऐसे दीवार को सेलेक्ट करें जहाँ से आपको पोलिंग पार्टी में बैलेट बॉक्स दिखाई दे। इलेक्ट्रिक पावर लोकेशन पर एक्सटेंशन केबल की मदद से पहुंचना चाहिए। साथियों, आपको कैमरा इस प्रकार से सेट करना है कि जो पोलिंग पार्टी है वो आपके कैमरे में सामने से नज़र आए और जो बैलेट बॉक्स और वोटिंग कंपार्टमेंट है वो उसकी पीछे से आपको आपके कैमरे में दिखाई देनी चाहिए। साथियों, इसके बाद आपको चुनाव के एक दिन पहले तथा प्रातः 7 बजे से ECI के आदेश अनुसार 7 से 8 बजे तक मॉक परीक्षण, जो कि वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले किया जाएगा, और उसके बाद लाइव जो वास्तविक मतदान का लाइव कवरेज वो आपको वेबकास्ट करना होगा। समाप्ति के बाद सीलिंग की कार्रवाई की भी आपको वेबकास्टिंग करनी होगी। इस प्रकार से आपको पोलिंग पार्टी के साथ ही कार्य करना है। मतदान केंद्र के अंदर अवांछित गतिविधियां जैसे राजनीतिक दलों का दबाव, अनियमितता, बूथ कब्जा, गुंडागर्दी इत्यादि अगर देखी जाती है तो तुरंत जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी को SMS या अपने मोबाइल से कॉल कर सूचित करें। साथियों, मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अगर अनैतिक गतिविधि देखी जाए तो आपको ही अपने
जिला नोडल ऑफिसर और निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। मतदान केंद्र पर डब्ल्यूसीओ को केवल वेबकास्टिंग संबंधित गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करें। मतदान केंद्र पर ही रहें, अनावश्यक विचरण नहीं करना है। साथियों, आपको चुनाव से संबंधित केवल वेबकास्टिंग का कार्य ही आपको करना है। आपको PO1, PO2, PO3, PRO जैसे अन्य कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया गया। आप वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। मतदान समाप्ति के पश्चात अपने साथ लगे सामग्री को पूर्ण सावधानी पूर्वक पैक कर पोलिंग पार्टी के साथ ही वापस आकर अपने संबंधित जिले के वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें। साथ ही फीडबैक और रिपोर्ट फॉर्म में सभी प्रविष्टियां सही प्रकार से भरकर उसे भी जमा करवा दें। साथियों, इस तरीके से आपको ये सभी कार्य ध्यान में रखने होंगे। मतदान केंद्र पर डब्ल्यूसीओ को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसकी जानकारी अपने जिले के वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को दें। वहां से समाधान प्राप्त न होने पर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें। संपर्क करने हेतु मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सब नंबर आपको वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ से ही मिलेंगे। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको कैमरा माउंट और अपने डिवाइस किस प्रकार से सेटअप करनी है और कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार से इनको ऑन करना है। साथियों, सबसे पहले तो जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो राउटर दिया जाएगा उसको आपको ऑन कर लेना है और उसको चार्ज में लगाकर ऑन करें। इसके बाद आपको जैसे ही आपका राउटर स्टार्ट हो, कैमरे को स्टार्ट कर दें। अगर सही व्यू नहीं आ रहा है तो कैमरे को एडजस्ट करें। आपको कैमरे को ठीक प्रकार से सेट कर लेना है। कैमरे का चार्जर लाइट के साथ चालू नहीं है या है, इसको चेक कर लें, क्योंकि चार्जर कैमरे के साथ अनवरत रूप से कार्य करता रहना चाहिए। इसके बाद आपको वाईफाई डिवाइस चेक कर लेनी है और ये चेक कर लेना है कि इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपनी वेबकास्टिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर पाएंगे। साथियों, इस तरीके से मैंने आपको आज वेबकास्टिंग के बारे में बताया। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।